माँ गंगा सभी के पापों को धो देती हैं। मरने के बाद लोग अपनी अस्थियों को लेकर जाते हैं और माँ गंगा में विसर्जित कर देते हैं और सोचते हैं हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? लोग आज तो कहते हैं कि हमें कोई शूद्र कह रहा है, कोई कहता है कि कोई ब्राह्मण है। क्या आप ये सोचते हैं कि किसी विशेष वर्ग में पैदा होने से कोई आपको उपाधि मिल जाती है या किसी के कहने से आप कुछ हो जाते हैं? जी नहीं। कुछ लोग आज रामचरित और प्रभु राम को काल्पनिक मानते हैं, कुछ हमारे ग्रंथों को जला रहे हैं। सनातन का विरोध चारों ओर हो रहा है। किस लिए? अपने निजी हित के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि शूद्र है। शूद्र शब्द की परिभाषा क्या है? शूद्र शब्द की एकमात्र ही परिभाषा ये है कि आप यदि निम्न कोटि के कर्म करेंगे तो आप शूद्र कहलाएंगे। हमारे जीवन में कर्म प्रधानता होनी चाहिए। हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुरूप ही हमें फल भी प्राप्त होगा और हमारा प्रभाव भी बनेगा। कर्म के फल से ही हमारा प्रभाव बनता है। उस प्रभाव से ही हमारे एक विशेष वर्ग का जन्म होता है। आपने देखा होगा कोई साधु तपस्या करता है तो उसे तपस्वी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति युद्ध करता है तो उसे आप क्षत्रिय कहते हैं। कोई वेद पाठ करता है तो उसे आप वेद पाठी कहते हैं। तो आप जिस प्रकार का कर्म अपनाते हैं उस प्रकार से आप उस वर्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। जातिगत जो परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो कि हमारी संस्कृति को परिवर्तित करके हमारे ऊपर थोपा गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई कहता है कि आप शूद्र हैं, कोई कहता है आप वैश्य हैं, कोई कहता है कि आप ब्राह्मण हैं। लेकिन इसका निर्धारण कब होता है? इसका निर्धारण तब होता है जब आप उसके अनुरूप कर्म करते हैं। आज के वर्तमान के कुल में यदि आप ब्राह्मण कुल में उत्पत्ति हुए हैं और यदि आप वेद पाठ नहीं करते तो क्या आपको लोग ब्राह्मण सिर्फ इसलिए कहें कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं या किसी निम्न वर्ग में जन्मे हैं? और यदि आप वेद पाठ करते हैं और आप भगवान की भक्ति भाव में लीन होते हैं तो क्या आपको लोग भक्त नहीं कहेंगे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे ग्रंथों में भी हैं और हमारे प्राचीन काल में भी हैं और हमारे इतिहास में भी हैं। नाम कुछ प्रमुख हैं। संत कबीरदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी और रामचरितमानस की रचना करने वाले वाल्मीकि जी। तो डिसाइड आपको करना है कि जैसा कर्म हो, कर्म के आधार पे आपका प्रभाव होना चाहिए। तो किसी भी जाति या समुदाय के लिए आप मत भागिए, आप सिर्फ मानवता के कर्म के लिए भागिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको कर्म प्रधानता से जोड़ना चाहते हैं, किसी अंधविश्वास से नहीं। यदि मेरे द्वारा कहे गए किसी भी वाक्य से या वचन से किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय को ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी के ऊपर जाति सूचक कहना, कोई भी शब्द कहना मेरा उद्देश्य नहीं था। हमारे इस चैनल का उद्देश्य और मेरा प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है कि हम सत्कर्मों से और सनातन परंपराओं से आपको जोड़ते रहें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।